सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, आज का टाइटल है आधुनिक काल, और उससे भी ऊपर आप एक खास चीज देखेंगे, एपिसोड 1। कोई भी सीरियल होता है तो उसका एपिसोड चलता है, एपिसोड 1, 2, 3। तो ऐसे ही आधुनिक काल को हम कवर करते हुए चलेंगे। यह सब कुछ डिपेंड करता है आपके फीडबैक पर। देखिए, मैं पूरी गारंटी के साथ या फिर कहें पूरे विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को एक बार देखने की गलती कर देना, फिर दूध का दूध और पानी का पानी आपके हाथ में होगा। फिर आपका जो भी डिसीजन होगा उसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, लेकिन बिना देखे ही वीडियो को स्किप कर देना या बीच में छोड़ देना, वो बिल्कुल बेईमानी होगी। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो शेयर जरूर करेंगे, और फीडबैक तो देना ही है आपको, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, क्योंकि उससे और भी अच्छी चीजें मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम बात करते हैं एपिसोड 1, आधुनिक काल में नामकरण। किसका नामकरण? आधुनिक काल का, और उसकी समय सीमा के बारे में। ओके, तो नोटबुक और पेन साथ में रखेंगे, कोई भी सेशन हो, कहने वाली बात है ही नहीं। और 8 बजे ही हमारी वीडियो आएगी, जब भी आएगी, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन या फिर वैसे चेक करते रहें जब भी आपको टाइम मिले। तो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे आधुनिक काल का नामकरण, ठीक है। यह भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। देखिए, इधर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। आधुनिक काल का नामकरण गणपति, राजकुमार, स्वरूप, शुक्ल और हजारी सभी ही आधुनिक काल देवता के क्या थे? पुजारी। आप किसी न किसी देवता के क्या हो? पुजारी हो। लेकिन यहां पर जो नाम मैंने लिए, देखिए पुजारी यहां पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हो आप। यहां पर गणपति चंद्रगुप्त, देखिए यहां पर गणपति, राजकुमार, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, सामने दिखा देता हूं मैं। गणपति, राजकुमार, स्वरूप, शुक्ल और हजारी सभी आधुनिक काल देवता के क्या थे? पुजारी। अब इस लाइन को आप बार बार बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। इसको याद कर लेना और आपका 1 नंबर पक्का 101%। देखिए कैसे, गणपति, राजकुमार, स्वरूप, शुक्ल और हजारी सभी ही आधुनिक काल देवता के क्या थे? पुजारी थे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? नामकरण। अब ये नामकरण को निकालने की ट्रिक है जो आज तक आपने कहीं देखी ही नहीं होगी। 101%। हर एक चीज मैं अगर बोलूंगा 101%, तो इट मीन्स वो सबसे अलग है, अदरवाइज मैं बोलता नहीं हूं। देखिए, अब गणपति से क्या बना? गणपति चंद्रगुप्त। फिर क्या बना? रामकुमार से क्या बना? रामकुमार वर्मा। स्वरूप से क्या बना? राम स्वरूप चतुर्वेदी। नहीं थी अपडेशन आपके पास, तो इसे लिख लें। या फिर शुक्ल से आपको पता है, शुक्ल जी। और हजारी से क्या बना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने क्या कहा? आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा दी थी। और यहां पर एक सबसे प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर आपका थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा। वो क्या करेगा कि आधुनिक काल को आधुनिक काल सबसे पहले किसने कहा? तो आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखेंगे, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। इसके अलावा अगर वो सबसे पहले की बजाय ओनली ये पूछता है किसने कहा, देन योर आंसर विल बी गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। यहां पर राम स्वरूप चतुर्वेदी था, द्विवेदी गलती से लिखा गया, ठीक है। ये गलती से लिखा गया, इसे सही कर लेना। यहां पर द्विवेदी नहीं आएगा, ये गलती से टाइप हो गया। ओके, शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा, ठीक है। अब यहां पर एक और खास बात मैं आपको बता दूं। देखिए, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज, सेंटा फ्रेश खाते हो तो आज थोड़ा सेंटा क्लॉज को थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज और मुनि मार्ग का हिमायती किसको कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक उम्मीद है कि आपने लिख लिया है, क्योंकि मैंने 1-2 बार रिपीट किया। स्लाइड आपके सामने है। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ओके, लिख लिया है ना सभी ने? समझ में आ गया? इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। आगे देखिए, आधुनिक काल का नामकरण। फिर से एक और ट्रिक है, ट्रिक पर ट्रिक होंगी जो आज तक आपने नहीं देखी होंगी। देखिए इधर ट्रिक कैसे काम करती है। यहां पर देखिए, पृथ्वी पर कमल के साहित्य का वर्णन मिस्र बंधुओं ने वर्तमान के आधार पर और शुक्ल जी ने गद्य के आधार पर किया है। यहां पर ध्यान से देखेंगे,
पृथ्वी पर कमल के साहित्य का वर्णन मिस्र बंधुओं ने वर्तमान के आधार पर और शुक्ल जी ने गद्य के आधार पर किया है। सॉरी, अब इसमें देखिए एक टेक्निकल पॉइंट है। अब कैसे हम नामकरण को निकालेंगे? अभी तक नामकरण करा रहा हूं मैं, और कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। कैसे? अब देखिए यहां पर पहले तो एक चीज जान लें, राम स्वरूप चतुर्वेदी और शुक्ल जी ने गद्य काल और आधुनिक काल दोनों कहा है। किसको? आधुनिक काल को। सीधा क्वेश्चन है, इसको आप लिख लें। फिर से देखिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा और आधुनिक काल भी कहा। अब ये ट्रिक कैसे काम करती है फिर से देख लें, एक बार बोलना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं साथ के साथ। पृथ्वी पर कमल के साहित्य का वर्णन मिस्र बंधुओं ने वर्तमान के आधार पर किया। किसका? कमल के साहित्य का वर्णन। बिल्कुल एक सीरीज से कह लो, सिस्टमैटिक है, कभी आप भूलोगे ही नहीं। और शुक्ल जी ने गद्य के आधार पर किया। अब देखिए यहां पर एक खास बात आप देखेंगे, नोट, मिस्र बंधु ने क्या कहा? देखिए यहां पर मिस्र बंधु यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सामने, देखिए इधर मिस्र बंधु, और इन्होंने क्या कहा? वर्तमान काल। किसको? आधुनिक काल को क्या कहा? वर्तमान काल। फिर जी हम बात करते शुक्ल जी की, ध्यान से देखिए शुक्ल जी ने किसके आधार पर किया? गद्य के आधार पर। किसका? कमल के साहित्य का वर्णन। तो शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल को क्या कहेंगे हम? गद्य काल कहेंगे। एक और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक और बार, राम स्वरूप चतुर्वेदी और शुक्ल जी ने गद्य काल और आधुनिक काल दोनों कहा है, और इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। ओके, आगे इसको क्लियर करूंगा, पहले यहां पर देख लें। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा? किसको? आधुनिक काल को कहा उसने साहित्य काल। ये आप प्लीज माइंड में रखेंगे, क्या कहा? साहित्य काल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मिस्र बंधु ने या मिस्र बंधुओं ने, तीन भाई थे, एक छंद तक की रचना ये मिलकर करते थे, गणेश, श्याम, सुखदेव। बिहारी मिस्र आप पीछे लगा लेंगे, ये कई बार मैं बता चुका हूं। तो देखिए मिस्र बंधु ने आधुनिक काल को क्या कहा? वर्तमान काल। शुक्ल जी ने क्या कहा? गद्य काल। शुक्ल जी के अलावा किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? साहित्य काल। ये नामकरण की ट्रिक थी। इन ट्रिक की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मुझे याद है आपको भी हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दें। देखिए बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा और आप भी बताते रहें, ठीक है? आगे देखिए, अब फिर से नामकरण की ट्रिक, ऐसी ट्रिक लेकर आऊंगा, आप कहोगे सर मजा आ गया, और ऐसे कुछ फैक्ट मिलेंगे, आप कहोगे सर ये हमने नहीं पढ़े। कितना ही आप पढ़े हो, चैलेंज है आज, मूड है पूरा। देखिए आधुनिक काल का नामकरण। अब फिर से यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम? नामकरण। भाई साहब अभी तक नामकरण चल रहा है, आपने पढ़े होंगे 1 2 3, और यहां पर देखिए कितने निकल रहे हैं। फिर से एक ट्रिक आपको याद रखनी है। श्याम सुंदर बाबू नवीन विकास काल के क्या थे? कट्टर समर्थक थे। एक लड़के का कह लो या फिर किसी आदमी का नाम क्या था? श्याम सुंदर बाबू। ध्यान से देख लीजिए, श्याम सुंदर बाबू नाम था। क्या नाम था? श्याम सुंदर बाबू। चलो यहां पर टिक कर देता हूं मैं, श्याम सुंदर बाबू। और वो विकास काल के क्या थे? कट्टर समर्थक थे। और पांडे जी संचयन काल के कट्टर समर्थक थे। कहने का मतलब क्या है? श्याम सुंदर बाबू नवीन विकास काल के कट्टर समर्थक थे और पांडे जी संचयन काल के कट्टर समर्थक। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, तब जाकर आपको याद होगा अब ये काम कैसे करते हो ट्रिक। देखिए श्याम सुंदर दास की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आधुनिक काल को नवीन विकास काल की संज्ञा दी। किस काल की? नवीन विकास काल की संज्ञा दी। और फिर यहां पर देखिए, यहां पर श्याम सुंदर नवीन, नवीन भी आ रहा है इधर, नवीन देखेंगे आप, यहां पर देखिए नवीन। तो बाबू गुलाब राय ने क्या कहा? आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा दी। क्लियर? फिर एक और नया नाम आपके सामने, पांडे, पांडे जी। राम खेलावन पांडे ने आधुनिक काल को संचयन काल की संज्ञा दी। समय भी लिख लो जो आपके पास नहीं है डियर स्टूडेंट्स, और एक बार कमेंट कर दो ये चीज आप पहली बार, मीन्स इस फैक्ट को आप पहली बार देख रहे हैं। देखिए राम खेलावन पांडे ने क्या कहा? संचयन काल किसको? आधुनिक काल को। लिख लें। और समय सीमा क्या है? 1801 ईस्वी से 1900 ईस्वी। ओके, कुछ नया मिला तो कमेंट कर दें, और वीडियो को कौन कौन शेयर करेगा व्हाट्सएप स्टेटस पर, जो जो लगाएगा मैं चेक करूंगा।
और जो दिल से सपोर्ट करेगा इसकी पीडीएफ फाइल भी आप तक पहुंचेगी। और काफ़ी कुछ जो भी टॉपर साहित्य को यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जाए, ओके, दिल से आप सपोर्ट करोगे तो दिल से मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, ओके, जितना हो सकेगा मेरे से। आगे चलते हैं। अब देखिए जी, अब अगर हम आधुनिक काल, आधुनिक के अर्थ की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक से अर्थ दो तरीके से लिया है, इहलौकिक और मध्यकाल से भिन्न। देखिए यहां पर एक चीज हम देखेंगे, मध्यकाल से भिन्न से मतलब, जैसे मध्यकाल में क्या था, बिल्कुल एक रस्ता थी, छंद थे और सब कुछ क्या था, बिल्कुल नीरस सा चल रहा था। लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ, सब कुछ बदल गया, ये भी आप थोड़ा माइंड में रखेंगे। उसके बाद इहलौकिक की बात करें, इहलौकिक और पारलौकिक दो चीजें आपने सुनी होंगी, यहां पर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक खास बात क्या है, इहलौकिक में क्या हो गया, तो हमारी जो विचारधाराएं थी या जो भी सोचने का तरीका था, मतलब पारलौकिक से, देखिए इहलौकिक से क्या हो गया, पारलौकिक, तो उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, ओके। ये दो अर्थ लिए थे, बस एग्जामिनर यही पूछेगा नगेंद्र ने आधुनिक से अर्थ कितने प्रकार से लिए, तो आंसर क्या होगा, 2। फिर इहलौकिक और मध्यकाल से भिन्न, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलें थोड़ा सा और आगे, ओके। अब यहां पर एक और खास बात आप देख लें, भाई शुक्ल जी ने क्या किया, रीति काल की समाप्ति 1843 ईस्वी से मानी है, कब से, 1843 ईस्वी से, और कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष माना है 1868 ईस्वी। अगर हम इसका टोटल समय निकालें तो कितने होते हैं, 25 वर्ष, ये ध्यान रखेंगे, 25 वर्ष। और इस बीच के समय को क्या कहते हैं, संक्रांति काल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही आएगा दिमाग में कि इसे संक्रांति काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय में जो साहित्य था संघर्ष की अवस्था में था, कोई ज्यादा उसने प्रोग्रेस कह लो या विकास नहीं किया, तो इस वजह से 1843 ईस्वी से लेकर 1868 ईस्वी के बीच के समय को क्या कहते हैं, संक्रांति काल कहते हैं। एक और खास बात आप जान लें, आधुनिक काल को साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक काल को साहित्य का क्या कहा जाता है, दूसरा स्वर्ण युग। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए यहां पर आधुनिक काल की समय सीमा की बात कर लें। देखिए मोस्टली आपको मिलेगा 1850 से अब तक, ये क्या है, आधुनिक काल का समय। और एक और चीज आप थोड़ा माइंड में रखें, एग्जामिनर थोड़ा सा इसे घुमाकर पूछेगा, हिंदी साहित्य इतिहास के चतुर्थ खंड को या चतुर्थ भाग को क्या कहेंगे, आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती है। जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, और चौथे नंबर पर क्या आ गया हमारा, आधुनिक काल। तो चतुर्थ खंड को क्या कहा जाता है, आधुनिक काल कहा जाता है। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आधुनिक काल के प्रारंभ के संबंध में प्रचलित मत 3 ही माने जाते हैं। कौन कौन से, देखिए 1850 ईस्वी भारतेंदु का जन्म हुआ, तो कुछ यहां से मानते हैं, लेकिन इनके ये जो जन्म से तो मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा खास घटित नहीं हुआ। दूसरा, अगर हम बात करें 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम से किसने माना है, डॉक्टर नगेंद्र, ये आप थोड़ा माइंड में रखेंगे, क्योंकि जब 1857 की क्रांति चल रही थी, सबके अंदर विचारधारा में बदलाव कह लो या फिर चेंज आ रहा था। सबको क्या चाहिए थी, आज़ादी। और आज़ादी जब चाहिए थी, देखिए पहले हम क्या थे, गुलाम बनकर रहते थे, लेकिन 1857 की क्रांति ने एक ऐसी फूंक दी कि आधुनिक काल की तरफ हम अग्रसर हो गए। हमारे सोचने में, विचारने में, सब में क्या आया, एक परिवर्तन आया। फिर हम बात करें 1868 ईस्वी, देखिए कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु की क्या है, सबसे पहली पत्रिका है, इसे भी आप दिमाग में रखेंगे, एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन ये भी पूछेगा। और तीसरे मत में इससे भी आधुनिक काल की क्या है, शुरुआत मानी जाती है, या फिर आप इसे समय सीमा कह सकते हैं किसकी, आधुनिक काल की। अब आगे एक और चीज आप नोट कर लें, डॉक्टर त्रिभुवन ने क्या किया, 1947 से लेकर अब तक के समय को क्या कहा, आधुनिक काल की संज्ञा दी। तो एग्जामिनर पूछेगा डॉक्टर त्रिभुवन ने आधुनिक काल का समय क्या माना है, 1947 से लेकर अब तक, जिस समय में आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। या फिर पूछा जाएगा भाई आधुनिक काल का समय 1947 ईस्वी से अब तक किसने दिया, तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर त्रिभुवन। इसके अलावा इन्होंने एक और खास बात कि 1857 से लेकर 1947 तक के काल को इन्होंने किसकी संज्ञा दी, जागरण काल की। फिर से रिपीट, 1857 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक के समय को इन्होंने क्या कहा, जागरण काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ओके। आप साथ के साथ लिखते भी रहें और मैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को या फैक्ट्स को बार बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लिख भी लें और समझ भी लें। रटना नहीं है, समझना है। ओके, एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दें, फिर चलते हैं अपने थोड़ा सा और आगे देखिए। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं समय सीमा के बारे में। आधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक का भी समय माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की जाए, ध्यान से देखना भाई साहब, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से माना है? 1900 ईस्वी से लेकर अब तक के समय को क्या माना है? आधुनिक काल। क्या माना है? आधुनिक काल माना है उन्होंने 1900 ईस्वी से लेकर अब तक। अब देखिए यहां पर मिस्र बंधुओं की बात की जाए, 3 भाई थे, मैं आपको बता चुका हूं। 1926 विक्रमी संवत से लेकर अब तक के समय को क्या कहा? आधुनिक काल कहा। क्या कहा? आधुनिक काल। रही बात आगे हम देखेंगे, विक्रमी संवत ना मिले तो आपको मिलेगा 1869 ईस्वी से लेकर अब तक के समय को मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? आधुनिक काल। देखिए मिस्र बंधु 3 भाई थे, मैंने आपको बताया था छंद तक की रचना एक साथ करते थे और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मिस्र बंधुओं के नाम गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र, और कहीं पर मिलेगा सुखदेव और कहीं पर मिलेगा सुखदेव। तो मेरे भाई साहब जनाब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, तो तीनों के तीनों नाम सामने हैं और जिसमें कंफ्यूजन रहती है सुख या सुख, तो इसे आप भी माइंड में रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अब आगे देखते, बच्चन ने आधुनिक काल का समय क्या माना? उन्होंने माना 1857 से लेकर 1857 से लेकर अब तक के समय को क्या माना? आधुनिक काल का समय माना। और देखिए नगेंद्र की बात की जाए, 1850 से लेकर अब तक, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1850 से लेकर अब तक के समय को क्या माना जाता है? आधुनिक काल माना जाता है। एग्जामिनर पूछेगा बच्चन के अकॉर्डिंग बताइए, मिस्र बंधुओं के अकॉर्डिंग बताइए, हजारी प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो ये सब कुछ आपको माइंड में रखना है। अब देखिए आगे यहां पर देखेंगे हम, भाई एग्जामिनर एक और थोड़ा सा आपका दिमाग घुमा सकता है, वो कहेगा 19वीं सदी से लेकर अब तक, 19वीं सदी चली जाती है। देखिए 1850, तो 1850 को हम 19 में काउंट करते हैं, तो 19वीं सदी से अब तक के समय को आधुनिक काल किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये भी आप दिमाग में रखेंगे। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू। अब देखिए यहां पर अधिकांश विद्वान 1843 से लेकर 1943 ईस्वी के समय को क्या मानते हैं? आधुनिक काल की समय सीमा मानते हैं। और विक्रमी संवत में अगर बात की जाए 1900 विक्रमी संवत से 1980, इसे भी आप याद रखेंगे। अधिकांश विद्वानों का क्या है? मत है। और यहीं पर एक और बेहतरीन पॉइंट जो आपको बिल्कुल याद रखना है, देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम आपने सुना होगा। स्वच्छंदतावाद को आधार मानकर आधुनिक काल का उपविभाजन किसने किया? डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया। ओके, उम्मीद है कि लिख लिया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये है एपिसोड 1 और ऐसे एपिसोड आते रहेंगे अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे। अब देखिए आप सभी के लिए एक प्रश्न है यहां पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफलाइन कमेंट करके देना है। देखिए यहां पर ये भी गड़बड़ है, इसको सही कर लें। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य की युवा अवस्था या युवावस्था कहकर उसको 2 उपभागों में विभाजित किसने किया था? दोनों उपविभागों के नाम और समय सीमा क्या है? बताइए भाई साहब। इसका उत्तर केवल YouTube पर ऑफलाइन कमेंट करके ही देना है। दूसरा, मैं यहां पर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, जो भी इस क्वेश्चन को फिलहाल देख रहा है उसको इसका आंसर नहीं आता है तो पहले तो फ्रैंकली मुझे यहां पर बता दें, हाँ सर आपने सही कहा, इसका आंसर नहीं पता है। तो ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है। कल जब आप आएंगे या नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट करके ही देना। मुझे पता है आपको इसका आंसर नहीं आता है। ये था हमारा एपिसोड 1 और इस तरह की सीरीज आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। उम्मीद है कि आज का एपिसोड 1 आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के एपिसोड आते रहेंगे अगर आप दिल से साथ देते रहेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और वीडियो में जो भी कमी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दें और अच्छी लगी हो तो फीडबैक तब भी देना है। दोनों ही कंडीशन में आपके फीडबैक मुझे मोटिवेट करेंगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं भी सोचूंगा कि क्या कमी रहेगी कि उसको दूर किया जाए। और कोशिश की इस सेशन में गागर में सागर भरने की और इस तरह के एपिसोड आते रहेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओके, अगेन थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगली वीडियो में।
एपिसोड में कह लो या सीरीज में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।